दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले प्रॉब्लम सेट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवा दिए थे, कुछ ही देर पहले प्रीमियर हुआ है वो वीडियो, तो आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो उसको जरूर बाद में वॉच करें, बिकॉज उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो काफी IMP हैं और हो सकता है आप उसमें लड़खड़ा जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इजी था, हम लोगों ने सॉल्व किया क्रेमर्स रूल से। आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। 6 वाला थोड़ा ट्रिकी है, 7 वाला थोड़ा सा लास्ट में डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं और आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस, इस तरीके से हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 2/x + 3 2/3y = 1/6 3/x + 2/y = 0। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को 1/x जैसा हम लोग अक्सर अज्यूम करते थे वैसे ही 1/x को a अज्यूम करना है, 1/y को b अज्यूम करना है, या फिर जो आपका फेवरेट वर्ड हो m n l p जो भी आपको पसंद हो वो अज्यूम करो। तो मैं यहाँ पे a भी अज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि फेवरेट वर्ड है, बल्कि इसलिए कि ये ज्यादा जनरल है, ज्यादा प्रोफेशनल है। तो 1/y b हो गया, 1/x a हो गया। तो 1/x अगर a हो गया तो यहाँ पे 1 है, तो 1/x की जगह मैं लिख दूंगा 2a, और ये हो जाएगा 2b/3, क्योंकि 3 भी है ना नीचे, = 1/6। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा, ये हो गया 1/x, ये हो गया 1/y। ऐसा दृश्य बना लें ताकि इजी लगे। तो 3a + 2b = 0। अब थोड़ा आसान लग रहा होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, 6 है, 3 6 का एलसीएम निकाल लो। 3 6 का एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा, सॉरी 3 1 जा 3 2 जा 6 2 1 1। ठीक है, तो 3 2 जा 6 मतलब एलसीएम 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे इक्वेशन 1 में तो डिनोमिनेटर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड और bs, तो ये हो जाएगा 6 × 2a + 6 × 2b/3 = 6 × 1/6। 6 6 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ये हो गया 12a + 4b = अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 12 बन जाए, या तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 4 बन जाए। जो भी इजी लगता है वो करो। मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो हो जाएगा 6a + 4b। अब बार बार मैं वो नहीं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय दिस, अब आपको वो मालूम है, प्रैक्टिस हो चुकी है। तो ये हो जाएगा 12a + 4b = 1। सब्ट्रैक्टिंग कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -6a और ये आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस भी कट गया। तो 6a = 1 था, तो a आ गया 1/6। अब b भी फाइंड कर लो। b के लिए पुटिंग a = 1/6 इन 1, जो भी आपको इक्वेशन जो भी इजी लगे। इन इक्वेशन किस में रख दे भाई, सेकंड वाले में रखते हैं, 0 है, ज्यादा इजी है। 3a + 2b = 0 है, तो 2b = -3a हो जाएगा। तो 2b = -3 × 1/6, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो 2b = -1/2। फिर 2 को वहां भेज दो तो b की वैल्यू आ गई -1/4। क्रॉस चेक करना है तो वैल्यू रख के क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें रख के देख लो। ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा -2/4, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों की जो असली वैल्यू थी उसको वापस लेकर आते हैं। बट 1/x was equal to a and 1/y was equal to b, तो 1/x हो जाएगा 1/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6। जो 1/y = b है, तो 1/y हो जाएगा -1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -y 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा y -4। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। बस इस तरीके से करना है। क्रॉस चेक करना हो तो नीचे नीचे वैल्यूज रख दो, एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं। x आया 6, तो 6 रख दो, 1/2 हो गया, यहाँ पे -4 रख दो, 1/2 - 1/2 कितना आता है, 0, करेक्ट है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। तो गाइस, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 7/2x + 1 13/2x + 1 2x + 1 2x + 7 है। ठीक है, सेम है। 13/y + 2 7/y + 2 y + 2 सेम है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अज्यूमिंग वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट 1/2x + 1 = a। कॉमन उसी को लेना जो सेम हो, वरना बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में 2/3y में तो 1/3y को b क्यों नहीं अज्यूम किया, 1/y को क्यों किए, क्योंकि भाई दूसरे इक्वेशन में सिर्फ 1/y मिल रहा था, सेम रहना चाहिए। यहाँ पे देखो तो दोनों सेम है, तो दोनों को अज्यूम कर लो। एंड y 1/y + 2 को अज्यूम कर लो b। और इसमें हम लोग आसान मेथड अप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे। ये हो जाएगा 7a, ठीक है, 7a + 13b = 27, दैट इज इक्वेशन 1। वो हो जाएगा 13a + 7b = 33, विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप लोग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एडिंग कर सकते हो, क्योंकि a b सेम है, a b सेम है। ठीक है, या फिर दूसरा भी रास्ता भाई 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ा नंबर होगा नहीं वैसे। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही फॉलो कर लेते हैं, ज्यादा इजी है। तो ये हो जाएगा 20a प्लस 20b इज इक्वल टू 60, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड कर दो, डिवाइड बाय 20 ऑन bs, सो यू विल गेट a प्लस b इज इक्वल टू 3, आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको इसी को सब्ट्रैक्टिंग कर दो, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा, बट ये क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा बिग हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, तो 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 27, और ये हो जाएगा 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 33, हो गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग कर दो, सब्ट्रैक्टिंग करोगे साइन चेंज होगी, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +6b, ये हो जाएगा -6a, डिवाइड बाय 6 कर दो क्योंकि हर जगह 6 कॉमन है, तो डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ये वीडियो देखना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो बुक निकालो, मेरे साथ करते चलो, वीडियो को पॉज कर दो, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो दोनों को आप साथ में ले लो और सॉल्व कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू 3, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग हो गया है, अब करना है फिर से एडिंग, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब पुटिंग कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 1 में रखो, 3 में रखो तो और बेटर होगा। तो माइनस a इज इक्वल टू -1 -1, तो माइनस a इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 2। रीचेक कर लो, a की जगह -2 रखो, b की जगह 1, तो -2 + 1 -1, 2 + 1 3, एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो अब हम लोग फिर से वैल्यूज को वापस लेकर आते हैं, वरना कुछ बच्चे a भी फाइंड करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये कहानी मैं कई बार सुना चुका हूँ। बट 1/2x + 1 इज इक्वल टू a, तो 1/2x + 1 इज इक्वल टू a कितना भाई 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस करोगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू a 1, मतलब ये हो जाएगा 4x + 2 इज इक्वल टू 1, तो 4x इज इक्वल टू 1 - 2, 4x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/4। अब b की वैल्यू भी फाइंड कर लो, एंड 1/y + 2 वॉज इक्वल टू b, और b हमें मिला है दैट इज 1, तो 1/y + 2 इज इक्वल टू 1/1, तो y + 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 - 2, y की वैल्यू आ गई है -1। तो ऐसे हालात में आपको हमेशा एक बार रीचेक करना है, ठीक है। क्यों रीचेक करना है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा अजीब आया है, थोड़ा सा अजीब मतलब ये -1/4, ये -1 हो सकता है इनकरेक्ट हो, तो ऐसे हालात में आपको जरूर रीचेक करना है। बाकी में करो चाहे मत करो, इसमें जरूर करो, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे करता हूँ, वैसे तो आंसर करेक्ट है। चलिए करते हैं हम लोग, कौन सी इक्वेशन में रखें, इसी में रखते हैं, ठीक है। 7/2x + 1, 7/2 इंटू -1/4 + 1 प्लस 13/y है -1 + 2, तो 4 2 1 2, ठीक है। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -1 + 1/2, तो ये हो जाएगा -1 + 2/2, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, 7/-1 + 2/2 प्लस 13/-1 + 2 था, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, नहीं ऊपर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 13/1, तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये 14 + 13/1 हो जाएगा। 14 + 13 होता है 27, आंसर आया 27। इस तरीके से रीचेक करना, रीचेक करना भी एक कला है। क्यों कला है भाई, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस जाते तो आंसर कुछ और आ जाता, फिर बोलते सर गलत आया है। तो हर चीज के घाटे हैं, हर चीज के फायदे भी हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर अच्छे से करने आता है, जैसे 2 यहाँ पे ऊपर गया तो 14 बना, ये -1 + 2 पहले किए तो 1 बना /2, फिर 2 ऊपर गया तो ये 14 बन गया, और नीचे वाला 1, और यहाँ भी 1 सेम था तो एक ही बार लिया। तो ये भी एक कला है, इस कला को सीख लो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, लिख लीजिए। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखे रखा है 148/x + 231/y xy। ये आपको दर्द देगा कि भाई xy कहाँ से आ गया, सर xy आ गया, अब क्या करें। यहाँ भी xy है, अज्यूम करना होता तो हम लोग 1/x 1 + 1/y अज्यूम कर लेते। यहाँ का क्या करें, और सर ये 148 इतना बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है तो मालूम है ना कौन सा मेथड लगेगा। हियर वी विल अप्लाई आसा मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, आसा मेथड। तो मेथड तो पता ही रहना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हम लोगों को आसा मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉरी अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 1/x की, ठीक है। आसा मेथड तो लगाना ही पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा 148y + 231x अपॉन x इंटू वाई, ये हो जाएगा xy, और इज इक्वल टू 527/xy। तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने लास्ट ईयर, उसके हिसाब से ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे, तो xy कट जाएगा। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो अपॉन में दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, इक्वल के वो साइड है। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 148y + 231x इज इक्वल टू 527। मजेदार, इक्वेशन 1 मिल गया। अब यहाँ भी वही चीज करो, 231y + 148x अपॉन xy इज इक्वल टू 610/xy। xy कट गया, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा 148x + 231y
इज इक्वल टू 610। आप बोलोगे सर गलत लिख रहे, y तो देखो भाई, आपको लगेगा ये 231x है, बट ये y है, x के साथ x को लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। हम लोग आशा मेथड के हिसाब से पहले एडिंग करते हैं, एडिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 239। चलो हम लोग जोड़ लेते हैं ताकि गलती होने का चांस ही ना रहे, ठीक है। तो 819347 ये आ जाएगा 379x प्लस 379y। और ये जो भी नंबर आएगा ना, खासियत ये रहेगी कि वो 379 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। लेकर आओ, क्या आएगा 610 527, आई थिंक ये आएगा 1137। चलिए 1137, आई थिंक ये 3 जा रहा है, चेक कर लो। 379 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 27, 3 7 21, 3 3 9, चलिए 3 से जा रहा है 379 के टेबल में। तो डिवाइड बाय 379 ऑन बोथ साइड कर दो पहले, तो हम लोगों को मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही फाइंड करो, आ हो गया, सा लगाओ, मतलब सब्ट्रैक्टिंग करो। तो 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527, 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। ये हो गया 1, ये हो गया 2। चलो अब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लिखना चाहिए एडिंग 1 एंड 2, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। सब चीजें हम लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये सब बताने की जरूरत है। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज होगी, माइनस 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 करो। 231 में से 148 गया, चलिए भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है, कर लो भाई। 211 में से 8 गया 3, 12 में से 4 गया 8, तो ये आ गया 83x, यहाँ पे जस्ट माइनस 83y, और ये जो भी आएगा ना वो डिविजिबल रहेगा 83 से, ये आएगा 83। चलिए डिवाइड बाय 83 ऑन बोथ साइड कर लो, ठीक है। डिवाइड, ये 99% केसेस में जरूर ऐसा होगा कि जो ये नंबर रहेगा ना वो इसको जरूर डिवाइड करेगा। सिंपल एकदम मिलेगा आपको इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चंस उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। 1% केस में ऐसा हो सकता है, वेरी 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन में। हॉर्स सुना होगा, डी हॉर्स आप लोग पहली बार सुन रहे हो, डी हॉर्स मतलब डबल हॉर्स, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। 1 2 ऑलरेडी हम लोग दे चुके थे, तो इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, सॉल्व कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मिला था, ये था हम लोगों का 3, एडिंग कर दो, आ हो गया, सा हो गया, आ हो गया, तो एडिंग कर दो भाई 2 and 1, ठीक है, सॉरी 3 and 4, 3 and 4, तो एडिंग करोगे तो वाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। पुटिंग कर दो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से आपको x y इज इक्वल टू 1 2 मिला है, ठीक है। कैसे हम लोगों ने किया, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ऐसा डरने की बात है नहीं, ठीक है। काफी इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते, बस ट्रिक मालूम रहनी चाहिए। हम लोगों को स्कूल में प्रॉब्लम सेट नहीं कराया जाता था, ठीक है, क्लासेस में कराया जाता था, बट एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा लेट होते थे, पहले प्रैक्टिस सेट होता था, ठीक है, क्योंकि हर एक क्लासेस का ये रूल होता है, पहले प्रैक्टिस सेट बाद में प्रॉब्लम सेट, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग इंतजार नहीं करते थे, हम लोग खुद ही से सॉल्व करते थे, और खुद से हम लोग 90% प्रॉब्लम सेट कर ले जाते थे जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। तो 90% कर ले जा रहे हो अगर प्रॉब्लम सेट, तो मैथ में आपका 95 प्लस क्लियर है, ठीक है, फिक्स है। चलिए लिख लीजिए, फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देख के बहुत सारे लोग को चक्कर आ रहा होगा, बहुत सारे लोग को मन कर रहा होगा कि अब वीडियो देखना बंद कर दें। पहले इजी था, फिर थोड़ा सा हार्ड हुआ, फिर और हार्ड हो गया, अब ये क्या आ गया। कुछ नहीं, बहुत इजी है, देखो कैसे करना है। 7x माइनस 2 अपॉन एक्स वाई है, जैसे हम लोगों को 1/3 लिखा रहता था प्लस 5/3 लिखा रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, 1 + 5 कर देते थे और 3 को कॉमन ले लेते थे, ठीक है। तो 1 + 5/3 को मैं दोबारा से इस कंडीशन में लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई बुराई नहीं है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा। क्या करूंगा, मैं 7x अपॉन एक्स वाई को अलग लिखूंगा, -2y अपॉन एक्स वाई को अलग। देखो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब देखो x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, मिल गया ना इक्वेशन। 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और यहाँ हो गया 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैथ 1 का प्रॉब्लम सेट। ज्योमेट्री का जो प्रॉब्लम सेट है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा अलजेब्रा का है, क्योंकि अलजेब्रा आपका बहुत इजी पेपर आता है, और इतना इजी आता है कि आपने अगर प्रॉब्लम सेट सही से किया ना तो उसमें कॉन्सेप्ट जरूर लगा लोगे आप लोग। जैसे बोर्ड में हम लोगों को लास्ट में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत अजीब आंसर आया था,
इतना अजीब आंसर आया था, 1/4 1/3 ऐसा कुछ आया था, ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो मुझे भी डाउट होने लगा कि यार आंसर गलत तो नहीं आया। तो रीचेक वाली स्ट्रेटेजी इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, वो आएगा ना तो आपको हर एक क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो मैं रीचेक किया उस क्वेश्चन को, एक बार नहीं 3 बार रीचेक किया, फिर लास्ट में कंफर्म हुआ कि मेरा अलजेब्रा में अब आउट ऑफ फिक्स है। तो इस तरीके से मैंने अलजेब्रा में आउट ऑफ स्कोर किया था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब ये हो जाएगा लेट 1/y इज इक्वल टू a, क्या करें, a इसको ही अज्यूम करें, चलो कर लो भाई, बट बाद में ध्यान रखना, बाद में आप 1/x इज इक्वल टू a मत लिख देना, y अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, इधर 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। अब क्या करें हम लोग, 2 को 7 नहीं बना सकते, 7 को 2 नहीं बना सकते, बट दोनों को 14 तो बना सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 7 इधर लिखो, मल्टीप्लाई बाय 2 इधर लिखो, कैसे लिखोगे तो वो भी बताना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इस तरीके से लिखो और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो। 7 से करोगे 1 में तो आ जाएगा 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 35। यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लो, चलिए, और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसको सॉल्व करो, इधर आ जाएगा 16a प्लस 14b। एक और अच्छी बात हो गई, यहाँ पे आप लोगों को एडिंग करना है क्योंकि साइन आपका माइनस प्लस है। चलिए एडिंग कर दिए, हट गया, ये आ जाएगा 65a इज इक्वल टू 65। तो a की वैल्यू आ जाएगी 65/65, ये आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो 7 माइनस 2b इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे सर 7 क्यों लिख दिए, क्योंकि भाई a 1 मिला है तो 7a 7 ही हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे लिखता हूँ, माइनस 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2, तो 2b इज इक्वल टू 2 आया, तो b की वैल्यू भी आ गई 1। अब वापस ले आओ, हम लोग क्या अज्यूम किए थे, बट 1/x वॉज इक्वल टू a और a की वैल्यू मिली है 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, देयरफॉर xy इज इक्वल टू 1 1। इस तरीके से करना है, बहुत इजी है। खाली आपको यहाँ पे अगर आप पास हो गए ना तो आप कभी नहीं रुकोगे। यहीं पे पास होना था 3 मार्क्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन में। मेरा एक दोस्त था जो मेरे पीछे बैठा था और एक एपी वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे शॉर्ट एनेक्डोट्स में सुनाते रहता हूँ हर एक वीडियो में। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा परेशान था मेरा दोस्त था, काफी खुश हुआ था कि मैं भी वहीं पे बैठा हुआ हूँ, उसी क्लास में हूँ। जस्ट मेरा 8419 था, उसका 8421 था। तो भाई अब क्वेश्चन आया, वो बेचारा डर रहा है कि क्या मैं जैद को डिस्टर्ब करूं या नहीं करूं। देख रहा है कि मेरा पेपर 1.25 घंटा में हो गया, तो उसको लगा कि हाँ पूछ लेता हूँ, ठीक है। उसने इससे पहले वो मुझसे पूछता, मैं नहीं बोला कि मेरा कंप्लीट हो गया, अभी देखता हूँ किसकी मदद कर सकता हूँ। आगे एक लड़की थी, पीछे एक लड़का था, आजू बाजू कुछ लड़के थे, तो उन लोगों की मदद करने लगा मैं, ठीक है। टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते। तो पीछे जो लड़का बैठा था, मैंने बोला क्या डाउट आ रहा है भाई, कुछ डाउट है कि आ रहा है सब। तो उसने बोला नहीं भाई, ये मेरे को एपी वाले सम में डाउट है कि इसमें डिफरेंस को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। मैं बोला माइनस ले, तेरा आंसर आ जाएगा। और वो समझदार था, काफी ज्यादा स्कॉलर भी था, तो उसने डी की वैल्यू माइनस में लिया और उसका एपी में आंसर आ गया। एपी में जो क्वेश्चन था ना कि उसने इतना अमाउंट लिया और इतना इंटरेस्ट के साथ पे किया, और डिफरेंस ईच इन्वेस्टमेंट ईच इंस्टॉलमेंट प्रीसीडेड लेस देन बाय 40, ऐसा क्वेश्चन था ना। वैसे क्वेश्चन में एक बोर्ड में आया था। और फिर लास्ट वाले में उसको हो नहीं पाया था उसका, ठीक है। उसमें आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, √x/y इज इक्वल टू 4, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसको लीनियर इक्वेशन कैसे बनाया, बहुत सारे बच्चे डाउट में थे। मेरे को कॉन्सेप्ट मालूम था, ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। स्क्वायरिंग किया, x/y इज इक्वल टू 16 आया, x की वैल्यू आ गई 16y, और फिर x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया, मेरे को आंसर मिल गया। तो उस बच्चे से मैंने मदद की, बट उसको कुछ समझा नहीं खास, तो उसने क्या किया, सिर्फ स्क्वायरिंग करके छोड़ दिया, और उसको वहां पे 1 मार्क्स मिल गया, क्योंकि स्टेप पे हाफ मार्क्स होता है और वो क्वेश्चन 3 मार्क का था और सेपरेट क्वेश्चन था, ये फायदा था। तो आधा मार्क्स दिए, वो आगे चल के 1 हो गया। तो ऐसे फायदे हो जाते हैं। उम्मीद है कहानी भी अच्छी लगी होगी, सम भी अच्छा लगा होगा। लिख लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को बोला 1/2 3x + 4y 2x - 3y, ठीक है। दो चीजें हैं, ये दोनों कॉमन रहनी चाहिए। ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है। मतलब यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं और अज्यूम वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन देख के ही आप लोगों को टेक्स्ट बुक में चक्कर आ जाएंगे। बाकी 4 क्वेश्चन जहाँ 2-2 के फॉर्म में है, वही ये क्वेश्चन पूरा सिंगल पूरा अटेम्प्ट कर रहा है, पूरा यूज कर रहा है। तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट एकदम इजी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ए अज्यूम करेंगे, इसको बी अज्यूम करेंगे। कर लेते हैं, लेट 1/3x + 4y इज इक्वल टू a एंड 1/2x - 3y इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा a/2, क्योंकि 2 यहाँ पे सेम नहीं है,
सिर्फ ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, 5 और 2 सेम नहीं है तो नीचे वो रहेंगे। तो ये आ जाएगा a/2 प्लस b/5 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे ये हो जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ से 2 हटाना तो इजी है, यहाँ से 2 कैसे हटाए, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते चलो, 2 5 4। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 5 ऐसा का ऐसे ही रहेगा अगर डिवाइड नहीं होगा, और ये 2 आ जाएगा। फिर से 2 आया, फिर से 2 से कर दो 1 5 1, फिर 5 खाली बचे तो 5 1 1 1 जब भी आ जाए ना आपका मतलब वहाँ पे आंसर आ गया है। 2 2 जा 4 4 5 जा 20, मतलब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सारे नंबर कट होंगे। और यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 से कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन bs, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन bs। चलो ये हो जाएगा 20 इंटू a/2, ये हो जाएगा 20 इंटू b/5, ये हो जाएगा 20 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10a माइनस 4b इज इक्वल टू -3, क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से करोगे 10a आएगा, यहाँ 2 से करेगा 4b आएगा। अब इसको काट दो, 2 10 जा, 5 4 जा, 4 5 जा, तो आंसर आएगा 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 1, और ये है 10a माइनस 4b इज इक्वल टू -3, ये है इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व करो, बहुत ईजी है, कट हो गया, ये आ जाएगा 20a और ये आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/20। नहीं दिख रहा है, चलो आगे कर लेते हैं। a की वैल्यू आई है 2/20, तो ये आ जाएगा a का आंसर आ जाएगा 1/10। अब हम लोग b का फाइंड कर लेते हैं, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 है 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। 10 इंटू 1/10 प्लस 4b इज इक्वल टू 5, तो 10 10 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या गलतियां होती है बच्चों से वो बता देता हूँ। देखो 10 10 तो कट गया, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, करेक्ट है। बट यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि a को कंसीडर नहीं करते, वो क्या समझते हैं 10 10 1 भी कट गया इसी में, ठीक है, 1 भी गायब हो गया, तो बच्चे 1 कंसीडर नहीं करते हैं, बच्चे लिखते हैं 4b इज इक्वल टू 5 और बच्चों का आंसर आ जाता है b इज इक्वल टू 5/4। बट ये कौन करते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये बच्चे करते हैं, बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। बट हम लोग बच्चे नहीं, अभी हम लोग बड़े हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 5, तो 4b इज इक्वल टू 5 - 1, क्योंकि ये 1 अभी भी बचा हुआ है, तो 4b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4/4, तो b का आंसर आ जाएगा 1। a का आंसर आता 1/10। रीटेक करो इक्वेशन को, रीटेक करो मतलब दोबारा से लेकर आओ और उसमें वैल्यू रखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट जगह तो है नहीं ज़्यादा, बट फिर भी देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली है 1/10, तो जगह ज़्यादा ना होने के कारण मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो मुझे मिलेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब चौथा इक्वेशन मेरा यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ क्या है 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे लिख लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इधर माइनस है इधर प्लस है, ये ज़्यादा इजी है, तो क्या काम करो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करो। इसको मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपका जो डाउट सॉल्व हो जाए। चलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो गाइस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इधर, ये हो गया 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 6। 12y कट गया, ये हो गया 17x इज इक्वल टू 34, तो x की वैल्यू आ गई 34/17, तो x का आंसर आ गया 2। इजी था, x का वैल्यू 2 आया, इतना बड़ा इक्वेशन आंसर आया सिर्फ 2, क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा क्या फायदा हुआ। चलो पुटिंग कर लो भाई, कहाँ करी पुटिंग। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन से में रखना है पहले तय कर लो, छठे में रखना है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6 में रखना है ना। 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4, तो 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू है 2, तो x की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 रख लेता हूँ, 16 आ जाएगा, तो माइनस 12y इज इक्वल टू 4 माइनस 16, तो माइनस 12y इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब x 2 मिला y 1 मिला। अब इसको रीचेक कैसे करोगे, x की जगह 2 रखो y की जगह 1,
ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इंटू 2 20, ये हो गया 1/20। यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, ये हो गया 1/20 प्लस 2x, x की जगह 2 रखो, ये हो गया 4, y की जगह 1 रखो, तो 4 माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो गया 1/5। 1/20 प्लस 1/5, इसका आंसर आपका आना चाहिए 1/4। देखो इसको सॉल्व करो अभी, 1/20 प्लस 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा 5 प्लस 20/25 जा 100, तो आंसर मिलेगा 25/100। 25 4 जा 100, तो आंसर मिल गया 1/4। मतलब आपका टोटली करेक्ट है, मेरा भी टोटली करेक्ट है। चलिए अब करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। काफी बेहतरीन 6 क्वेश्चन हैं, इन 6 को फटाफट निपटा लेते हैं, ठीक है। इसको लिखना है तो लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी आवाज जा रही है, बाकी स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे फिलअप करते हैं, ठीक है। डिजिटली मैं फिलअप कर रहा हूँ वहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। A 2-digit number and the number with the digits interchanged add up to 143। मतलब 2 डिजिट के नंबर हैं, 2 डिजिट मतलब उसमें एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10th प्लेस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसको x अज्यूम करेंगे, और जो डिजिट 10th प्लेस पे है उसको हम लोग y अज्यूम करेंगे। यूनिट प्लेस मतलब 1, 10th प्लेस मतलब 10, तो x प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे क्या बोला है कि जब उसका डिजिट हम लोग इंटरचेंज करते हैं, जब उसका डिजिट हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो हम लोगों को टोटल मिलता है 143। इंटरचेंज मतलब क्या, इंटरचेंज मतलब x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिखना। तो यहाँ पे हम लोगों का x प्लस 10y है, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पूरी कोशिश करो। देखो x प्लस 10y है, तो इंटरचेंजिंग में वो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि वो डिजिट और प्लस उसका इंटरचेंजिंग, उन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो मिल रहा है 143। मतलब x प्लस 10y आपका ओरिजिनल और 10x प्लस y आपका इंटरचेंज्ड, तो दोनों को प्लस करो तो x और 10x 11x हो जाएगा, y और 10y 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू 143 हो गया पहला इक्वेशन। इसको पहला इक्वेशन ना देके आप लोग चाहो तो डिवाइड बाई 11 ऑन बोथ साइड कर सकते हो, तो x प्लस y इज इक्वल टू 13 मिल जाएगा, क्योंकि 13 11 जा 143 होता है, समझा। चलिए यहाँ पे वही किया भी है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलिए, पढ़ो। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। 3 मोर मतलब प्लस 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3। y प्लस 3 आप बोलोगे सर इधर 10y क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंजिंग नहीं करना है। इंटरचेंजिंग जहाँ पे करना रहता है वहाँ पे x प्लस 10y प्लस 100z लेने का, मतलब z मैंने इसलिए बोला क्योंकि 3 वेरिएबल का जब क्वेश्चन है, वैसे है नहीं आपको, ठीक है। जब भी आपको इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है यूनिट 10th 100 का, तो x प्लस 10y प्लस 100z जो भी आप करें, ठीक है, ऐसे लेने का। इंटरचेंजिंग नहीं बोला है तो वहाँ पे 10 नहीं लगाने का, जैसे इसमें इंटरचेंजिंग की कोई कंडीशन नहीं है। इसे बोला है कि प्लस 3 है, मोर मतलब प्लस 3, तो x जो है यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द 10th प्लेस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 हो गया, y इधर आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को एडिंग करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 16 मिलेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया है, तो x की वैल्यू 8, फिर y इज इक्वल टू 13, तो y का वैल्यू 13 माइनस 8, y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर हम लोगों को फाइंड करना था। ओरिजिनल नंबर था x प्लस 10y, ठीक है। तो x हम लोगों का यहाँ पे मिला है 8 और 10y, y मिला है 5, तो 10 इंटू 5 प्लस 8, तो इस तरीके से आपका ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 58। चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और अब बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको जरूर रीड करिए, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे सिर्फ सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे बोला है कांताबाई बॉट 1.5 kg टी। 1.5 kg टी यहाँ पे मतलब क्या है, 1.5 किलो चाय की पत्ती लाई, ठीक है। चाय तो लेकर आएंगे नहीं क्योंकि वो किलो में तो मेजर करेंगे नहीं, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो इसको 1/2 को मैं काट के 1.5 लिख दूँ, या तो मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैं क्या करूँ, 8th का 7th का 6th में आप लोगों ने पढ़ा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, ठीक है। तो 2 1 जा 2 प्लस 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 kg। तो 3/2 kg रहने दो, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी कंडीशन बोलती है शी पेड ₹50 एज रिटर्न फॉर द रिक्शा, मतलब कि रिक्शा में 50 रुपये उसका खर्चा हुआ। पूरी शॉपिंग में पूरा खर्चा उसका हुआ था 700,
उसमें से 50 रुपये रिक्शा का भी गया था, तो 700 माइनस 50 कर देंगे तो हम लोगों को केजी चाय की पत्ती का दाम और शुगर जो 5 केजी शुगर लिया था उसका दाम मिल जाएगा। देन शी रियलाइज्ड ऑर्डरिंग द ऑनलाइन गुड्स कैन बी बॉट विद फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। फिर उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी अगर करें तो फ्री होम डिलीवरी अगर होगी तो उससे क्या होगा कि सेम प्राइस पड़ रहा है और फ्री डिलीवरी है तो खर्चा बच रहा है। कौन सा खर्चा? रिक्शा का खर्चा। तो उसने क्या किया, 2 केजी चाय की पत्ती मंगाई, 7 किलो शुगर मंगाया और पे किया 880 रुपया। अब रेट ऑफ शुगर फाइंड करो, रेट ऑफ टी फाइंड करो। तो रेट ऑफ टी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x, रेट ऑफ शुगर को अज्यूम कर लेते हैं y। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर। चलिए, लेट द रेट ऑफ टी पर केजी बी रुपीज x and the rate of sugar per kg be y रुपीज या फिर रुपीज y, जो भी लिखो करेक्ट है। चलिए, अब बोला है कि 50 रुपया रिक्शा का दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस फॉर ऑटो रिक्शा इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये रुपीज 50 हो गया। तो शॉपिंग पे कितना स्पेंड किया होगा? शॉपिंग एक्सपेंस ये हो जाएगा 700 माइनस 50, क्योंकि 50 रुपया तो भाड़ा है तो 650 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अब पहली कंडीशन लगाओ। अब कंडीशन से आप लोग लगाना शुरू कर दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी हैव गिवन दैट रेट ऑफ 1.5 किलो टी, 1.5 किलो टी को हम लोगों ने निकाला था 3/2। टी का है x, तो यहाँ पे लगा दो x, प्लस 5 किलो शुगर तो 5y इज इक्वल टू 650 लगा था उस दिन। फिर उसके बाद उसने होम डिलीवरी मतलब ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की तो 650 हो गया। चलिए 5 केजी, हाँ चलिए सेकंड कंडीशन लगाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इक्वेशन यहाँ बन जाए और वहीं सॉल्व हो जाए, थोड़ी सी जगह बचेगी और थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया, 2 किलो टी मंगाया तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880। आप बोलोगे सर ऑनलाइन डिलीवरी में तो ज्यादा लग गया। ज्यादा नहीं लगा यार, टी भी ज्यादा मंगाया, शुगर भी ज्यादा मंगाया तो ज्यादा तो लगेगा ही। ठीक है, 880। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 100 और दूसरा वाला उतार लो, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880। ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, अब ना 2 3 के इक्वल है ना 3 2 के इक्वल है, तो फिर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो इक्वेशन नंबर 3 में, मल्टीप्लाई बाय 3 करो इक्वेशन 2 में। ये सब करते समय हमें मजा आना चाहिए। ठीक है, मजा आता है, अच्छा लगता है तभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, वरना इसको मैं छूने की भी कोशिश नहीं करता। तो 2 से इधर होगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 26 2 0। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। फिर 3 था, सॉरी ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 6x प्लस 21y इज इक्वल टू 883 जा कितना होता है, 803 जा होता है 2400 और 83 जा होता है 240। तो ये हो जाएगा 2540। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करो, आप सब्ट्रैक्टिंग कर दो, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस y इज इक्वल टू, और 1 मिनट में 883 जा दोबारा करता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है। 3 0 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 2640 है। ठीक है, इसलिए मैं बोला नेगेटिव कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा -40, माइनस माइनस कट गया तो y आ गया 40 रुपीज। 40 रुपीज मतलब जो शुगर का दाम है वो 40 रुपया पर किलो है, चीनी का दाम आजकल इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, अब रेट ऑफ टी फाइंड करो, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 में रख दो, किसमें रखे, 2 में रख दो, 2 वाला ज्यादा इजी है। तो 2x प्लस 7 इंटू 40 इज इक्वल टू 880। तो 2x प्लस 280 इज इक्वल टू 880। तो 7x इज इक्वल टू 880 माइनस 280, 7x इज इक्वल टू, सॉरी 2x था ये, 2x। ठीक है, तो 880 में से 280 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 600। तो x इज इक्वल टू 600 बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 300। मतलब जो चाय की पत्ती का दाम है वो कितना हो गया है,
300 रुपीज पर केजी। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है द रेट ऑफ टी पर केजी इज रुपीज 300 एंड रेट ऑफ शुगर पर केजी इज रुपीज 40। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लो, इसमें रख दो 2x मतलब 600 और 7y मतलब 280। तो 600 प्लस 280 होता है 880, मतलब आंसर टोटली करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्टिविटी के फॉर्म में है, तो मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। ठीक है, फिर उसके बाद 4th 5th 6th वाला थोड़ा सा हार्ड है, तो उसको हम लोग अभी करते हैं। अभी हम लोग करते हैं एक्टिविटी वाला। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा है, काफी मजेदार समय, और हम लोगों को प्रीलियम में आया था, वो भी 4 मार्क्स का। ठीक है, तो गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें x नोट्स ऑफ 100 रहेगा। ठीक है, ये वहां पे मिस्टेक है, तो x नोट्स ऑफ रुपीज 100 उसको कर लीजिए, बाकी सब करेक्ट है। तो इसमें आपका इक्वेशन 1 बनेगा, और इक्वेशन 1 में क्या बोले कि अनुष्का नाम की एक लड़की है जिसको x नोट मिला, 100 रुपए के कुछ नोट मिले, वो कितने नोट मिले वो हमें फाइंड करना है, तो उसको x ले लो। 50 रुपए के भी कुछ नोट मिले, कितने मिले वो मालूम नहीं है, तो उसको y ले लो। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 50y इज इक्वल टू कितना हो रहा है टोटल, उतने नोट मिलने के बाद कितना टोटल हो रहा है 2500। तो 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500 हुआ। और फिर दूसरी कंडीशन बोली है कि एक जिसने उसको पैसा दिया था, अगर उसने इंटरचेंज करके देता, मतलब 2 नोट 100 के दे रहा है, 3 नोट 50 के, उल्टा कर देता, मतलब 3 नोट 100 के 2 नोट 50 के देता, वैसे यहाँ पे कितना वो मालूम है नहीं, तो 500 रुपया कम मिलता अनुष्का को। जैसे मैंने जो कंडीशन लगाई उसके हिसाब से ज्यादा मिल जाता, बट इसने जो कंडीशन है इसमें नोट्स जो हैं वो जरूर 100 के ज्यादा रहे होंगे, तो 50 के अभी ज्यादा हो गए, 100 से इंटरचेंज कर दिया तो इसलिए 500 कम मिला। ठीक है, तो 500 कम मिला मतलब 2500 में से 500 माइनस कर दो, आंसर आ गया 2000। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 50y प्लस 100x इज इक्वल टू 2000। ठीक है, चलिए अब बोर्ड पे आ जाइए, बोर्ड पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन हम लोगों को मिला है 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, और दूसरा इक्वेशन मिला है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 10 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 250, ये हो जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 200। आशा लगा दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे 5 से कर दो, डायरेक्टली हो जाएगा। 5 से नहीं 2 से करो क्योंकि नीचे 10 है, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 500, और नीचे 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 200। अब 10 कट गया, ये आ गया 15x सब्ट्रैक्टिंग किया यहाँ पे हम लोगों ने, अब ये सब मालूम रहना चाहिए आप लोगों को। ये हो गया 300, तो x का वैल्यू आ जाएगा 300 बाई 15, 15 टू या 30, 20 आ गया। x नोट्स मतलब 50 रुपए की, 100 रुपए के जो नोट्स थे वो 20 नोट थे। ठीक है, अभी 50 रुपए के कितने नोट थे, तो y से फाइंड करेंगे, तो 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 500 में रख दो, तो 20 या 400 प्लस 10y इज इक्वल टू 500, 400 वहां जाके माइनस होगा तो 10y इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 0 कट गया, y की वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब 10 नोट उसको मिला था 50 का, 20 नोट उसको मिला था 100 का। अभी टोटल करना चाहो तो कर दो, 10 नोट 50 का मतलब 500, 20 नोट 100 का मतलब 2000, 2000 प्लस 500 2500। आंसर आया ना करेक्ट। चलिए इस तरीके से इसको करना, इसको कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। फिर से आपका स्क्रीन पर स्वागत है। स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करिए, बढ़िया से समझिए, फिर हम लोग बोर्ड पे वापसी करेंगे करने के लिए। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31 ईयर्स। मनीषा और सविता दो दोस्त हैं, दोनों की जो एज का टोटल है वो 31 ईयर्स है। अब यहाँ पे बोला है मनीषा की एज, सॉरी मनीष है, मैंने मनीषा पढ़ लिया इसको। मनीष की जो एज थी 3 साल पहले, क्योंकि मैंने सोचा दोनों गर्ल्स होंगे, बट यहाँ पे एक बॉय एक गर्ल है। ठीक है, तो मनीष की एज 3 साल पहले सविता की एज के 4 गुना थी। मनीष की एज 3 साल पहले सविता के एज के 4 गुना थी, तो उनका प्रेजेंट एज कितना होगा। अब मतलब दोनों का प्रेजेंट एज निकालना, तो अज्यूम कर लो, लेट द मनीष प्रेजेंट एज बी x ईयर्स हो गया, और सविता की प्रेजेंट एज एंड द सविताज प्रेजेंट एज, यहाँ पे प्रेजेंट भी लिखना। ठीक है, सविताज प्रेजेंट एज बी y ईयर्स। एक हो गया x ईयर, एक हो गया y ईयर्स। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, मैं डायरेक्ट स्टेप पूरा नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस मिल चुकी है। टोटल है 31, ये तो बहुत इजी था। x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अभी सेकंड वाले से हार्ड भी कोई नहीं हो सकता, आप लोग ऐसा बोलोगे, मैं नहीं बोलता हूँ। सेकंड कंडीशन भी इजी है। सेकंड कंडीशन में बोला है कि मनीष एज 3 ईयर्स एगो मतलब पीछे, मतलब माइनस, मनीष की एज ये है तो x माइनस 3 वॉज
was, is, will, इनका मतलब होता है इक्वल 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। सविता की एज कितनी रही होगी उस टाइम सविता की एज y ली है। अभी 3 साल पहले -3 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करो तो x माइनस 3 4y माइनस 12, y को यहाँ लेकर आओ x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, ये हो गया इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन को भी लेकर आओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ये हो गया इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग कर दो x कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, ये आ गया माइनस 5y, ये आ गया माइनस 40। क्योंकि अभी आप लोग क्या सोचोगे कि 10 साल बाद हम आपके जितने बड़े हो जाएंगे। आप अपने भाई से कहोगे कि 2 साल बाद मैं तुम्हारे जितना हो जाऊंगा, मैं आपके जितना हो जाऊंगा, बट 2 साल बाद उनकी भी एज तो ग्रो हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो रुके रहेंगे। तो वही यहाँ पे भी है, 3 साल पहले बोला, बट 3 साल पहले मनीषा की भी एज तो 3 साल कम रही होगी। ओ सॉरी, सविता की एज भी तो 3 साल कम रही होगी। तो -5 इज इक्वल टू -40 हो गया, तो y इज इक्वल टू 40/5 हो गया, 5 8 40, तो y की वैल्यू आ गई 8। y मतलब कौन? सविता। सविता की प्रेजेंट एज कितना है? 8 ईयर्स है। कितना ईयर्स है? 8 ईयर्स है। अभी मनीष की प्रेजेंट एज निकाल लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 में रख दो, सबसे इजी है। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि आंसर गलत आया है। आंसर गलत नहीं है भाई, एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या बोला है यहाँ पे? मनीष की एज 3 साल पहले सविता की एज के 4 गुना थी। सविता की एज देखो ना कितनी ज्यादा है। तो 3 साल पहले सविता का जाएंगे तो 5 साल, इसका 3 साल पहले जाएंगे मतलब 20 साल। तो 5 चौका 4 टाइम्स, 5 चौका 20, इसका भी 20। करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, फिर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, वो भी काफी ज्यादा इजी है। लिख लीजिए इसको, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया होगा अभी। तो ऐसे 3 उंगली खिसकाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप भी रीड कीजिए, मुझे भी रीड करने दीजिए, जी और जीने दो। चलिए, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। 2 टाइप के वर्कर है, एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, एक बहुत ही ज्यादा अनस्किल्ड है। एक नहीं होंगे, कई सारे होंगे। तो उनका जो रेशियो है सैलरी का रेशियो है 5:3, और जो टोटल सैलरी सभी को एक दिन में दी जाती है वो है 720। एक जन की कितनी सैलरी होगी यार? बहुत कम होगी। तो स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी फाइंड करो। तो हम लोगों को दोनों का अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी x रुपीज उनकी सैलरी को अज्यूम कर लेते हैं, एंड द सैलरी एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो। अनस्किल्ड वर्कर्स BY रुपीज, ठीक है। ये हो गया BY रुपीज। वैसे इस पे बेटर नहीं करता, कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन दोनों का टोटल, पहला कंडीशन इवेंचुअली वो नहीं है, दूसरा कंडीशन है वो, बट दूसरी कंडीशन में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन तो काफी ज्यादा इजी है, तो पहले वही लिख लो भाई, वही अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन है दोनों का टोटल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 720 है। पहली कंडीशन है दोनों का रेशियो है 5:3। 5:3 मतलब 5x:3y। तो इस मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग अपॉन में ले जाके इनवर्स कर दें तो वो इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। मतलब 5x/3y इज इक्वल टू 1/1, अपॉन में लेकर आ गए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3y। 3y को इधर लेकर आओ तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है आपका? इक्वेशन नंबर 1 है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व कर दो इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 3 से करो, ज्यादा बड़ा मत करो। 3 से करोगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2160। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। और ये वापस से लिख लो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। 3y कट जाएगा, ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 2160। अब 2160 को 8 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 5 बचा 7 जा 0। तो 270 रुपया सैलरी है स्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है। अब सॉरी, हाँ, स्किल्ड वर्कर की। अब अनस्किल्ड वर्कर की निकालो तो यहाँ से निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, तो y इज इक्वल टू 720 माइनस 270, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 450। उल्टा ही हो गया यार। डेली वेजेस जो अनस्किल्ड वर्कर के वो है 450, स्किल्ड वर्कर के 270। ये लेकिन एक जन का नहीं है, ये कई सारे लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस फैक्ट्री में स्किल्ड वर्कर कम होंगे, अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा होंगे। हो सकते हो 15 हो, ये सिर्फ 9 ही हो।
तो इसलिए इसका ज्यादा इसका कम है, ठीक है, ये कारण होगा। ऐसा मत समझना कि स्किल लोगों की ज्यादा कीमत नहीं है। तो गाइस फिर से स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लिख दिया गया है, छठा वाला। प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। हमीद नाम का एक बंदा है, एक जोसेफ नाम का बंदा है, ए टू बी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइज करा देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी, पहली कंडीशन क्या कहती है कि इनकी डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। याद है हम लोगों ने ऐसे ही कोई क्वेश्चन किया था, बट ना वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें अलग लगेगा। सेम टाइम हमीद क्या करता है कि ए से बी तक बाइक से जाता है। हमीद क्या करता है, ए से बी तक बाइक से जाता है। हमीद है ये, ठीक है, हमीद। और जो जोसेफ है वो बी से स्टार्ट करता है, बाइक पे ही। जोसेफ क्या करता है, बाइक पे ही स्टार्ट करता है, बट बी से स्टार्ट करता है। और दोनों लोग मिलके, ये बाइक है, बाइक नहीं है, दोनों लोग मिलते हैं 20 मिनट बाद। मतलब ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, दोनों लोग मिलते हैं 20 मिनट में। तो याद है हम लोगों ने एक फॉर्मूला ही बनाया था, उसमें क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला है, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट। फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड। हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को ये साइड ले लेंगे, सॉरी डिस्टेंस को ये साइड ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हम लोगों को टोटल मालूम है। निकल एरर हो गया। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब आपको समझा अच्छे से, ये थोड़ा सा चलिए। तो 20 मिनट मतलब कितना घंटा, 20 मिनट मतलब 1/60, 1 मतलब यहाँ पे 20, तो कट होके आ जाएगा 1/3। पहली कंडीशन क्या कहती है कि दोनों लोग मिलते हैं 30 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों लोग ट्रेवल करेंगे। क्यों, क्योंकि एक यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, दोनों लोग एक पॉइंट पे मिले, तो 30, इसने भी कुछ किया, इसने भी कुछ कवर किया, तो टोटल कितना किया, 30। तो मैं अगर दोनों का टोटल कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 30। 20 मिनट में कवर किया, तो स्पीड को एक्स अज्यूम कर लो। 20 मिनट मतलब 1/3, और प्लस इसका भी, जोसेफ का भी ले लो, तो y इंटू 1/3, और टोटल डिस्टेंस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 30। 3 हटा दो डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया इक्वेशन 1। देखो फिर से समझो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। हमीद और जोसेफ दोनों लोग, जोसेफ यहाँ से आ रहा है, हमीद यहाँ से जा रहा है, दोनों लोग मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। मिल रहे हैं इसका मतलब क्या कि उसने भी उतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसने भी उतना डिस्टेंस कवर कर लिया है कि 30 किलोमीटर हो जाए। तो मतलब दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं, स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे टाइम है 1/3 और स्पीड को अज्यूम किया x। यहाँ पे लिख दो, लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर जरूर लिख देना। स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड x/3। x/3 कैसे, 1/3 टाइम लग रहा है ना, घंटे में कैलकुलेट करते हैं। SI यूनिट पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो मेरा 11th का फिजिक्स वाला पहला चैप्टर देख लो, 10th में अभी मत देखो। तो y इंटू 1/3 इज इक्वल टू 30, कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहता है कि अगर जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया होता सेम टाइम में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाता, तो हमीद को वो मिलता 3 घंटे बाद। मतलब जोसेफ ने यहाँ से स्टार्ट किया होता, बट ये साइड जाता, मतलब ये साइड जाता, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, सीधा ही जाता, तो हमीद यहाँ से जाता, तो जोसेफ ये साइड, हमीद ये साइड, तो दोनों लोग का जो पॉइंट होता जहाँ पे वो मिलते, वो होता 3 घंटे बाद। 3 घंटे कंडीशन में अगर मैं हमीद के डिस्टेंस, जो जोसेफ डिस्टेंस वहां कवर कर रहा है, हमीद यहाँ से जा रहा है, तो मतलब दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे 30 किलोमीटर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जोसेफ ये साइड नहीं आ रहा है, जोसेफ वो साइड जा रहा है, और हमीद भी उसका पीछा कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, हमीद और जोसेफ दोनों को माइनस करूंगा, दोनों का स्पीड इंटू टाइम में माइनस करूंगा, तो मुझे मिलेगा 30 किलोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, उनकी फिर उसके बाद टाइम कितना लगता है, 3 घंटा। 3 घंटा मतलब 3x माइनस 3y, और माइनस करता तो मुझे ये मिलता, क्योंकि प्लस करूंगा तो ये थोड़ी ना मिलेगा। जोसेफ वहां पे पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट जोसेफ का वो डिस्टेंस, हमीद का ये डिस्टेंस माइनस करूंगा तो 30 मिलेगा, क्योंकि स्पीड तो उनका कांस्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे बोला फ्रॉम द सेम स्पीड, सेम स्पीड बोला है, मतलब वही मिलेगा। तो ये हो गया 30, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 270। अब ये कट आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी 300/6, तो x की वैल्यू आ गई 50। मतलब जो हमीद की स्पीड थी वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब जोसेफ का स्पीड निकालने के लिए यूज करो आप इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, और x निकला है 50, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 40, ठीक है।
थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ वरना बोलोगे सर क्या हैंड राइटिंग है। तो y आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपको एक और बार बताना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार और सुन लो भाई, आखिरी पॉइंट है वीडियो का। देखो ए और बी दो प्लेसेस हैं जो जिनके बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। समझ लो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। जोसेफ आपके स्कूल टीचर है, आप स्कूल थोड़ा सा लेट जा रहे हो, तो स्कूल में आज कोई आया नहीं है, तो जोसेफ सर पहले आपके घर आ रहे हैं देखने के लिए कि आप स्कूल क्यों नहीं आए। तो आपने क्या किया, हमीद आपका नाम है, तो आप स्कूल जाने के लिए लेट तैयार हुए बट जाने लगे। वहां से जोसेफ सर भी बाइक लेके आ रहे हैं, आप भी बाइक पे जा रहे हो क्योंकि आज भाई लेट हो रहा है तो बाइक से जाना पड़ेगा। तो आप बाइक से जा रहे हो, जोसेफ सर भी बाइक से आ रहे हैं, स्पीड सेम है, ठीक है, जोसेफ की स्पीड सेम है। तो आप लोग दोनों एक पॉइंट पे मिले, उस समय जो डिस्टेंस कवर की दोनों ने मिलके वो हो गया 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट मतलब कितना घंटा, 1/3। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप दोनों मिले, आपने बोला जोसेफ सर मैं स्कूल आ रहा हूँ, वो थोड़ा सा लेट हो गया था, ठीक है जोसेफ सर। तो जोसेफ सर फिर से स्कूल चले गए। फिर उसके बाद आप घर पे आए, फिर उसके बाद जोसेफ सर ने बोला चलो हमीद का तो हो गया, अभी जोसेफ सर ने क्या किया, दूसरे दोस्त के घर जाने लगे, सॉरी दूसरे स्टूडेंट के घर जाने लगे कि उसका आखिर कहाँ पे है। तो जोसेफ सर वहां जाने लगे दूसरे घर पता करने, और आप स्कूल की तरफ पहुंचे तो वहां पे जोसेफ सर नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट इफ जोसेफ हमीद, हाँ तो मतलब हमीद ये साइड जाने लगे जोसेफ की तरफ, ठीक है। तो आगे जाके कहीं पॉइंट पे जोसेफ सर उनको मिले, क्योंकि जोसेफ पहले भी स्पीड उसकी उतनी थी, अभी भी हमीद की स्पीड उतनी है, तो मतलब उनका जो डिस्टेंस में डिफरेंस होगा वो 30 किलोमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड उनकी पहले से कांस्टेंट है, सेम है। तो हमीद सर और जोसेफ सर और हमीद स्टूडेंट, स्कूल हमीद पहुंचा तो वहां पे जोसेफ सर नहीं थे, तो इसने सोचा कि कहीं घूमने गए होंगे, चलो हम भी घूमने निकलते। तो हमीद भी भाई जोसेफ सर के पीछे जाने लगे, उनको क्या मालूम जोसेफ सर भी आ गए। तो आगे गए तो उनको जोसेफ सर मिले, उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जोसेफ सर ने कहा तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। उन्होंने कहा सर आप थे नहीं तो मैं आ गया। तो मतलब हमें क्या मिला, 3x - 3y इक्वल टू 30। कैसे मिला पता है ना, क्योंकि अभी 3 घंटे में वो एक दूसरे को मिलते, 3 घंटे में मिलते, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आवर्स। 3 घंटा मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x थी हमीद की तो 3x हो गया, जोसेफ की स्पीड y थी तो 3y हो गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस का डिफरेंस निकाले। तो ये क्वेश्चन मिला, फिर इसको सॉल्व किया तो आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से करना है और प्रॉब्लम सेट इसके साथ हम लोगों का खत्म हुआ।